जो क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। देखिए अब अगला जहाँ हमारा वीडियो समाप्त हुआ था उसके आगे का है व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता के बिना ही नहीं हो सकता। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख से विभिन्न भागों से स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक है। इनके 5 वर्ग है। इनकी संख्या 25 है। देखिए क वर्ग, यहाँ क से अंगा तक है। चा वर्ग, चा से इया तक है। टा वर्ग, ट से ड़ तक है। ता वर्ग, त से न तक है। पा वर्ग, प से म तक है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। या अलावा ये 4 व्यंजन अंतस्थ है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। दूसरा ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। बड़ा सा, मूर्धन सा, छोटा सा, ह। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ, त्र, ज्ञ, श्र हिंदी के प्रमुख संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए यहाँ पे बताया है छ क प्लस मूर्धन सा प्लस अ बराबर क्षत्रिय। त्र का है त प्लस र प्लस अ त्रिय, त्रिनेत्र हो गया आपका। त्र का यहाँ पे दिया है और यहाँ शब्द है। अब आगे देखिए दायित्व व्यंजन। जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे दायित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है स प्लस स, गुस्सा। यहाँ आगे वर्ण गु लगा के इसको बनाया गया है। ऐसे आपका बाकी का भी उदाहरण बना है। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ तो अभी व्यंजन के भेद बताए थे सामान्य, लेकिन यहाँ उच्चारण के बोलने के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया। वर्णों का उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह सांस की हवा मुंह के किसी न किसी भाग से टकराती है। यह जिस भाग से टकराती है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। कंठ वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। अ छोटा, बड़ा, क, ख, ग, घ, अंगा और ह विसर्ग कंठ वर्ण है। ताल्य वर्ण, ताल्य वर्ण तालु से उच्चारित वर्णों को ताल्य वर्ण कहते हैं। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, ञ, य और श ताल्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा दांतों के ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श करती है। चौथा है दंत वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों का स्पर्श कर उनका उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे ल, स, त, थ, द, ध, न दंत वर्ण है। ओष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण जीभ के सहयोग से ओठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ वर्ण है। नासिक वर्ण, प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक वर्ण कहते हैं। अंग, अंग, ञ, ड़, न और म आदि नासिक वर्ण हैं। इस तरह हमारा वीडियो पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का बताएंगे।